हेलो सर। हाँ यू। सर कोई है ही नहीं आज लेक्चर। हाँ रुको, मैम को कॉल करता हूँ। यस सर।
नमस्ते। कितना? हेलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट। बायो है। आप लोग हो क्लास में? यस सर। यस सर। मैं ही क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी मैं ही बता देता हूँ, आप लोग सिर्फ सुन लो एक बार। आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ। तो लेट्स गो। कितने क्वेश्चंस है टोटल? ज्यादा ही होंगे इसमें। 159 है, ठीक है। When we look at stars in a clear night sky, we run away looking back. Looking at that exact moment, नहीं, looking back in time है, तो so this is false. The universe is almost, पुराने टेक्स्ट बुक के हिसाब से 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। डैश थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन बिग बैंग थियरी। The temperature came down as the universe expanded. यूनिवर्स जब एक्सपैंड हुआ तब फर्स्ट गैसेस टू बी फॉर्म्ड वेयर व्हाट? हाइड्रोजन एंड हीलियम बताया था मैंने। अर्थ हैज फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। व्हिच फोर गैसेस कवर्ड द अर्थ अर्ली अर्थ सरफेस? तो कैसे याद रखेंगे? डब्ल्यू कैम, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। Dash rays from the sun, UV rays from the sun broke up water into H2 and O2. Life appeared 4 billion years ago. Early or Greek thought units of life called spores. This idea was named what? Theory of panspermia or cosmozoic theory. No one believes in panspermia today. False. Astronauts still believes in panspermia theory. Astronauts. What was the theory of spontaneous generation? Theory of spontaneous generation was the life came out of decaying or rotting matter like raw straw, mud, etc. Dash demonstrated that life come only from pre-existing life. Theory of biogenesis demonstrated or Louis Pasteur demonstrated. मैंने बताया था लुईस पास्टियर जो है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो लाइफ है वो कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। डैश डिसमिस्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी, वही लुईस पास्टियर ही है who dismissed the theory of spontaneous generation.
हाँ आपने तो लिखा है था कि प्लांट्स पर या फेवरेट है एस्ट्रोनॉट्स का, मतलब काफी यूज तो नहीं करते। हाँ, तो वही तो बोला, ये लोग क्या लिख रहे हैं कि नो वन बिलीव्स इन पैंसपर्मिया टुडे। क्या पैंसपर्मिया में कोई भी बिलीव नहीं करता? एस्ट्रोनॉट्स करते हैं ना अभी भी, तो फॉल्स है। और आपने लिखा है कि वो उनका फेवरेट है। तो वही फेवरेट मतलब ही बिलीव करते हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, लुइस पास्टर dismissed the spontaneous generation theory. Dash and Dash proposed that first form of life could have come from what? मैंने बताया था नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा? इट इज ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। ओपेरिन कंट्री वाज व्हाट? रशिया, एंड हेल्डेन कंट्री वाज व्हाट? इंग्लैंड। आपको पता है अर्लियर कंडीशंस ऑन अर्थ वेर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड वेर हैविंग हाई टेम्परेचर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, हाई टेम्परेचर था। लेबल A to K and name the gases PQRS। PQRS में क्या है? तो वाटर वे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन। A is what? Electrodes. B is what? Discharge. C is what? Inlet, outlet. Water out, water in. D is what? Condenser, condenser। ठीक है। G is what? H is what? U tube, U shaped tube। ये है। मिलर वॉज एन अमेरिकन या फिर इंग्लिश या फिर रशियन साइंटिस्ट? तो ही वॉज एन इंग्लिश, आई गेस। इसका आंसर क्या है जरा देखना आप लोग। डू यू हैव टेक्स्ट बुक? द फोर गैसेस ये मिलर यू। करना है सर कौन इसको। है? 19 का क्या है आंसर? मिलर वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट ना, आई गेस। एक मिनट सर, अभी तो टेक्स्ट बुक में तो अमेरिकन लिखा है। हाँ, अमेरिकन साइंटिस्ट है। द फोर गैसेस यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट वर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन। इन डैश ईयर, कौन से ईयर में? 19। एक ईयर भी याद रखना। 53 ना सर, 1953। मिलर ने कब किया था एक्सपेरिमेंट? एक मिनट में देखता हूँ। सर 1953 है इसका। ये देख लेना आप लोग, ईयर एक बार चेक करना। 1970 कुछ तो है। नहीं, 1954 है ना? सर 53 है। 53। हाँ सॉरी। ये ऑब्जर्व फॉर्मेशन व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये एक पॉइंट याद रखना आप लोग। एनालिसिस ऑफ मीटियोरॉइड्स रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर अकरिंग समवेयर इन स्पेस। ये ट्रू है, ये याद रखना आप। क्या हुआ था? साइंटिस्ट ने ना मीटियोरॉइड्स के ऊपर एनालिसिस किया था, तो पता चला था कि वो सारे कंपाउंड मिलते हैं जो हमारे अर्थ पर मिले हुए हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि जो भी चीजें अर्थ पर हुई है लाइफ बनाने के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, वो सारी चीजें कहीं और भी हुई हैं। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड अराउंड हाउ मेनी बिलियन ईयर्स अगो? 3 बिलियन ईयर्स अगो। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मीन्स व्हाट? Aggregates, right? Aggregates of what? Carbohydrate, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। proteins,
and RNA. The first cellular form of life did not possibly originate around about cellular 2 billion years ago, right? According to religious belief, the earth is around how many 4,000 years old. Religious belief मतलब ही वही theory of special creation. Charles Darwin's ship name was what? HMS Beagle ship. A population has built-in variation in characteristics. ये भी true है. Population में variations होना वो उसकी characteristic feature होती है. At which level of grouping does evolution occur? At which level of grouping does evolution occur? Evolution population level पे होता है. अच्छा, पूछ रहे हैं कौन से लेवल पर evolution होता है? It occurs at population level. The fitness according to Darwin ultimately and only refers to what? Reproductive fitness. बहुत बार मैंने ये सवाल पूछा है आप लोग से. एल्फ्रेड वेलेस जो थे ना, ये एक नेचुरलिस्ट थे. वर्कड इन व्हाट? मलय archipelago who came to similar conclusions as that of what? Darwin. The geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. True है ये. जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जाएंगे आपको अलग अलग लेयर्स ऑफ फॉसिल्स दिखेंगे जिसमें आपको बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी दिखाई देगी. Study of fossil in different layers indicates the geological period in which they existed. ये भी true है. What is paleontological evidence? Evidence through fossils is known as what? Paleontological evidence. Embryological support for evolution was proposed by whom? It was proposed by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, right? Embryological. Embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gland slits just behind the head. This is true. This theory was rejected on careful observation by whom? Careful observation by Weismann. Weismann ने disprove किया. An example of homologous organs is shown in figure. Question to identify A and B. तो A क्या है? Thorn of Bougainvillea. This is thorn of Bougainvillea. And this is tendrils of cucurbita. Right? Ernst Baer noted that embryos pass through the adult stage of primitive animals. False. मैंने बताया था कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने देखा कि कोई भी एडल्ट स्टेज जो है वो प्रिमिटिव एनिमल्स को की तरह फीचर्स नहीं दिखाता, मतलब वेस्टिजियल गिल स्लेट्स नहीं दिखाता. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के 3 एग्जांपल्स क्या क्या है और कन्वर्जेंट के 4 कौन कौन से हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होमोलोगस डाइवर्जेंट होता है. तो होमोलोगस में क्या क्या आएगा? थॉर्न्स ऑफ बुगेनविलिया, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, 4 limbs of whale, चीता, बैट एंड मैन और वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन. ये 3 एग्जांपल्स आएंगे. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब एनालॉगस ऑर्गन्स के क्या क्या एग्जांपल होते हैं? तो प्लांट्स में पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो है स्टोरेज ऑफ फूड, राइट? पोटैटो इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट. दोनों स्टोर कर रहे हैं फूड, तो ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. फिर उसके बाद एनिमल्स में क्या क्या है? तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, eyes of octopus and whale, or wings of butterfly and insects, flies and butterfly. Analogous structures are a result of convergent evolution. Yes, AC, ये true है. Homology indicates common ancestry. True है. No variant is completely wiped out. True है. कोई भी variant completely नहीं. False. कोई भी variant completely wipe out हो जाता है. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन ज्यादा थे, व्हाइट या फिर डार्क? तो व्हाइट वाले ज्यादा थे क्योंकि तब लाइकेन था. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइकेन डैश विंग्ड मॉथ सर्वाइव. एब्सेंस ऑफ लाइकेन की वजह से डार्क विंग मॉथ सर्वाइव करे थे. डार्क विंग मॉथ्स वर आल्सो कॉल्ड व्हाट? आल्सो कॉल्ड मेलानाइज्ड मॉथ. मेलानाइज्ड मॉथ. क्यों इसको मेलानाइज्ड मॉथ कहते हैं? क्योंकि डार्क कलर ही मेलानिन पिगमेंट की वजह से आता है. लाइकेन्स आर यूज्ड एज इंडस्ट्री. सब लोग हो ना? Yes, sir. Sir, सर
Lichens are used as an industrial pollution indicator. True or false? So this is true. Industrial pollution indicator है. Ovulation is not a directed process. Instead, it is a stochastic process. ये word याद रखना. Stochastic process है. Stochastic process का मतलब नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होता इसको. ट्राइसेराटॉप्स इवॉल्व फ्रॉम स्टीगोसोरस, ये सही है. स्टीगोसोरस से हुआ है ट्राइसेराटॉप्स. और ब्रैकियोसोरस gave rise to what? Brachiosaurus gave rise to Tyrannosaurus, right? Tyranno. वो डायग्राम है ना, डायग्राम उससे. Archaeopteryx gives rise to what? Reptiles and birds. Darwin went to what? Galapagos Island. Darwin's finches were black colored birds. Small black colored birds. Original varieties of Darwin's finches were क्या थे? Original seed eating habit था इनका. Some Darwin finches were insectivorous and vegetarian finches. True है. Evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is what? It is adaptive radiation. It is adaptive radiation. Adaptive radiation of marsupials of Australia is given name them. तो ये पहला क्या है? This is Tasmanian wolf, ना? This is what? Bobcat. I guess bobcat है. This is wombat. Sorry, this is numbat anteater है ये. ठीक है. ये क्या है? स्क्विरल ना? ये स्क्विरल है, स्क्विरल नहीं. मोल है, मोल नहीं, मोल नहीं है. क्या है? चेक करो डायग्राम में. कोई है? What is Yes, this? एक Tell me. मिनट चेक. This is kangaroo. This is wombat. Wombat. मार्सुपियल रैट दिया. ये रैट है, हाँ. ये वॉम्बेट है ना? ये क्या है? मार्सुपियल मोल. नहीं सॉरी, ये मार्सुपियल कंगारू के वॉम में एक कोआला है. ये क्या है अयुब? Rat, सर rat. बैंडिकूट, बैंडिकूट दिया हुआ. हाँ, दिस इज बैंडिकूट. यस. ये कंगारू, तो कैसे याद रखना है? कंगारू के वॉम में बंद है, बंद. बैंडिकूट. कोआला. ये है मोल और ये है शुगर ग्लाइडर. ठीक है. All Australian marsupials evolved within the Australian island continent. True. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one can call this as what? Convergent evolution. Convergent evolution of placental mammals shown in figure. ये पूरा लेबल आप एक बार कर लेना इसको घर पे. ठीक है. ये एक लिस्ट दिया है, ये भी आपका होमवर्क है. डू दिस. Evolution by natural selection. एक सेकेंड. Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capabilities arose on earth. ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिखवाया है मैंने. The rate of occurrence of new life form is linked to what? Lifespan of organism. Darwinian fitness is based on what? Inherited characters. जो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं. एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने बताया था? लैमार्क ने. एक्वायर्ड लैमार्क ने बताया था, और इनहेरिटेड वाला डार्विनियन थ्योरी है. अडैप्टिव एबिलिटी इज नॉट इनहेरिटेड. फॉल्स है. मैंने को 6 पॉइंट ऑफ डार्विन थियरी लिखाया है, उसके अंदर मैंने लिखा है कि जो कैरेक्टर्स अडेप्टिव होंगे वही इनहेरिट होंगे. व्हाट आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन? So this is branching descent and natural selection, right?
लेमार्क जो थे, ही वाज अ आई गेस फ्रेंच नेचुरलिस्ट. ये चेक कर लेना. लेमार्क गिव एग्जांपल ऑफ व्हाट? जिराफ्स. प्रॉब्लम विद लेमार्क थियरी वाज व्हाट? उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर सोमैटिक सेल्स में आएंगे वही इनहेरिट होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता. जो कैरेक्टर जर्म सेल्स में आते हैं वो इनहेरिट होते हैं. When we describe story of the world, we describe evolution as a process or result of the process. इसका आंसर जरा चेक करो तो क्या है. 76 में कहाँ दिया आंसर? लास्ट में. When we describe story of the world, we describe evolution as a process. हम ना evolution को process बोलते हैं, result of the process नहीं बोलते हैं. When we describe story of dash, we treat evolution as a consequence. ये भी देखना पड़ेगा, ये दोनों आंसर्स देखने पड़ेंगे और नोट्स में ऐड करना पड़ेगा. आंसर की है अयूब. हाँ 1 मिनट सर, ओपन करना पड़ेगा. चेक करो ना, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ. 1 से 2 मिनट में. हेलो. हेलो. Yes, sir. हाँ ये मिला आंसर. ठीक है, ये मैं क्लास में हर बैच में बताता हूँ, मुझे याद दिलाना मतलब. ठीक है. Yes, sir. वर्क ऑफ माल्थस ऑन पॉपुलेशन में हैव इन्फ्लुएंस डार्विन. किसने म्यूटेशन थियरी पे काम किया था? ह्यूगो दे व्रिस, राइट. ह्यूगो दे व्रिस ने वर्कड ऑन व्हाट? म्यूटेशन थियरी which brought the idea of what? Mutation. Sorry, worked on what? Evening primrose, right? Which brought the idea of mutation. Darwin variations were small or large? Darwin के according variation small थे, directional थे. और जबकि म्यूटेशन थियरी जो था वो कैसा था? छोटू पापा का फोन हो रहा है, उठा लो ना उधर से, मेरे फोन से. ठीक है. म्यूटेशन थियरी के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन है वो लार्ज है और डायरेक्शनलेस प्रोसेस है. 81. De Vries believed mutations caused, and hence it called mutation caused evolution, and hence it called what? Saltation. What is saltation? Single step large mutation. If gene migration happens multiple times, it is called what? Gene flow. या फिर जीन माइग्रेशन कहते हैं. Sum total of all the allelic frequencies is called what? Gene pool. Frequency of capital A small a in a population is PQ. नहीं, false है. क्या होता है आंसर? 2PQ होता है बच्चों. If the frequency of heterozygotes in a population is 0.5, what will be the value of P and Q? कह रहे हैं heterozygotes का frequency कितना बोला है?
0.5, हेट्रोजाइगोट्स का मतलब 2 pq। तो अगर 2 pq 0.5 है तो व्हाट इज pnq? अच्छा, ये तो न्यूमेरिकल है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन अ पॉपुलेशन इज 2 pq का फ्रीक्वेंसी अगर, तो यहाँ से pq कितना आ जाएगा? 0.25। तो यहाँ से p को अगर सब्स्टिट्यूट करूँ दैट इज 0.25/q। तो p प्लस q कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 0.25q प्लस q बाई क्यू प्लस q। ये तो बहुत गंदा आ रहा है इक्वेशन है, क्यों ऐसा सवाल? द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। If the frequency of heterozygotes in a population is what 0.5, what will be the value? ये क्या है यार, अजीब सा सवाल है। टू पी क्यू की वैल्यू दे हैव गिवन व्हाट 0.25, 0.5। ठीक है, ये देखते हैं अभी थोड़ी देर में, रुको। पहले ये करते हैं। 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आर व्हाट? 5 कौन कौन से हैं? जीन फ्लो, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा जेनेटिक रिकम्बाइनेशन, चौथा म्यूटेशन, पांचवा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, what is genetic drift? Genetic drift is change in gene pool, change in gene pool by chance. Genetic drift operate in what? Small population, large population में gene flow होता है। Which two effects are seen through genetic drift? कौन कौन से दो इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू दिखते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। व्हाट इज फाउंडर्स इफेक्ट? तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म जब ड्रिफ्ट होता है एक पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में, तो वहां पे वो जीन पूल चेंज करता है। इसी को क्या कहता है? फाउंडर इफेक्ट। वहां पे वो स्पीशीज बना देता है, उसी को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू देन अदर देन मीन कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर को छोड़कर कोई और कैरेक्टर एक्वायर करेंगे, मतलब पीक कैरेक्टर एक्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा डायरेक्शनल ग्राफ। Natural selection where more individual acquire mean character is what? Stabilizing graph. It is called stabilizing. Or natural selection when more individuals acquire what? Mean well, sorry, both character. Both extreme character value, it is called what? Disruptive curve. ये तीनों का ग्राफ आपको पता है। पहले का जो है वो एक डायरेक्शन में है, दूसरे का जो है वो बीच में है, और तीसरे का जो है वो ऐसे दो कर्व्स बन रहे हैं। First cellular form of life arose 2000 million years ago. Around 500 million years ago, invertebrates originated. Invertebrates were formed and active. Three categories in which geological time scale was divided. आपको पता है तीन कैटेगरी के, छह पता है, लेकिन तीन जो टेक्स्ट बुक में है वो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक, एक सेकेंड में आया हूँ।
पैलियोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, और फिर मीजोजोइक एरा, ये तीन है। सीवीड्स कब ओरिजिनेट हुए? 320। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वेयर व्हाट? पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने लैंड इन्वेड करा था वेयर प्लांट्स, ये याद रखना। फिश विद स्टाउट and strong fins that could move on land and comes back to water. Fishes invaded land. How many years? Jawless fishes 350. 350. In the year 1938, a jawless fish was caught in the country East Africa, right? Was thought to be extincted. Coelacanth was a lobed fins. Dash evolved into first amphibians. This jawless fishes evolved into first amphibians. Lobe fins were modern day ancestors of what? Modern day frogs and salamanders. Amphibians evolved into reptiles. सही है. One reproductive advantage of reptiles over amphibians is what? Reptiles जो होते हैं, they lay thick shelled eggs. ये thick shelled eggs बनाते हैं, which do not dry up in sun, which do not dry up in sun. Giant ferns fell to form what? Coal deposits. Reptiles which went back to water become fish like reptiles called what? Ichthyosaurs. Ichthyosaurs बोला existed how many years? Million years ago? 200 million years ago. The biggest reptile was dinosaurs with a Tyrannosaurus rex with 20 feet height about 65 million years ago. 65 million years ago, dinosaurs disappeared, extincted. Small sized reptiles of dinosaur era still exist today. True or false? False है. The first mammals were like shrews. Due to continental drift, North American fauna was overridden by South American fauna. False है. उल्टा था. साउथ अमेरिका का fauna जो है उसको नॉर्थ अमेरिकन fauna ने खत्म कर दिया था. Examples of mammals who lives in water are what? तो कौन कौन मैमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं? वेल है, डॉल्फिन है, वेल, डॉल्फिन, और दो एग्जांपल्स और देखो टेक्स्ट बुक से. टर्म्स लाइक ट्रायसिक, जुरासिक आर इपॉक, इरा और पीरियड. तो ट्रायसिक, जुरासिक जो है ये सब इपॉक है. नेम द थ्री रिसेंट एरास फ्रॉम न्यू टू ओल्ड. न्यू टू ओल्ड जाना है तो आपको पता है सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलियोजोइक. नेम द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एरा फ्रॉम न्यू टू ओल्ड. सारे पीरियड्स भी आपको पता है. पैलियोजोइक का क्या क्या आएगा? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, राइट. फिर उसके बाद मीजोजोइक का क्या आएगा? ट्रायसिक, क्रिटेशियस, जुरासिक, सॉरी ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस. नेम द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एरा, तो लिखा दिया. मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम व्हाट? साइनैप्सिड से इवॉल्व हुए हैं. बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम साइनैप्सिड्स. द एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स ऑफ पर्मियन एंड जुरासिक पीरियड आर. कौन कौन है? थीकोडोंट है एंड पेलिकोसोर्स है. थीकोडोंट गिव राइज टू व्हाट? कौन कौन? तो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स. सौरोप्सिड्स गिव राइज टू मॉडर्न डे. कौन कौन सी चीजें हैं? सौरोप्सिड्स ने दिया था स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, कुछ तो है. थीकोडॉन का पीरियड वो डायग्राम में चेक करें आप. चेक. क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स गिव्स राइज टू व्हाट? क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स ने किसको दिया था? ट्रकियोफाइट एंड ब्रायोफाइट, राइट. ब्रायोफाइट टर्शियरी पीरियड. ये सब पूरा डायग्राम कराया था. ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करें एक बार. बकवास है ये सब, क्या लिखेंगे. अभी डायरेक्ट आते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन पे. अबाउट 15 million years ago, कौन? Dryopithecus and Ramapithecus were existing. Ramapithecus was more ape-like while Dryopithecus was more man-like. False है.
ड्रायोपिथेकस ज्यादा एप लाइक था और रैमापिथेकस ज्यादा मैन लाइक था. Few fossils of man-like bones have been discovered in what? Ethiopia and Tanzania. About how many million years ago man-like primates walked in East Africa? 3 million years, 3 to 4 million years ago. They were probably not taller than 4 feet. They walked upright. True है. कितने? 2 million years ago probably lived in East African grasslands. Australopithecus hunted with stone weapons and essential ate meat. False है, मीट नहीं खाया था. Human-like beings are called what? Homo habilis. First hominid was Homo habilis. Homo habilis probably did not eat meat. True है. Fossils discovered in 1891 in Java revealed the next stage. That is what? Homo erectus. Homo erectus existed 1.5 million years ago. Dash and dash were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. Dryopithecus and Ramapithecus were hairy and walked like what? Gorillas and chimpanzees. Homo erectus did not eat meat. False है, इन्होंने मीट खाया था. Neanderthal man lived near East and Central Asia. Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. First time dash used Neanderthal man first time used hides to protect their body and buried their dead. Cranial capacity of Homo habilis is 650 to 800. This is 900 and this is 1400 cc. Homo sapiens arose in Africa. Ice age occurred between what? 75,000 to 10,000 years old ago. Prehistoric cave art developed around 18,000 years ago. One such cave painting by prehistoric humans can be seen at Bhimbetka rock shelter in the Raisen district of Madhya Pradesh. Agriculture came around 10,000 years back. Tell the name of all the stages of the human evolution. Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Neanderthal man, Homo erectus, Neanderthal man and modern man. ये है. ये क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व कर लेंगे जो इन्होंने दिया है एक वो न्यूमेरिकल वाला. बाकी सारी चीजें ठीक है. समझा? यस हेलो. सर. ठीक है फिर हम आज के लिए क्लोज करते हैं. कुछ डाउट है इस टॉपिक में? अयूब, कैल्विन, सुफियान, साहिल, सोनाली, कोई डाउट है? सर ये जो नो सर. इवोल्यूशन का चार्ट्स वार्ट्स है वो सब डायरेक्ट नोटबुक टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है ना अपने को? हाँ वो सब टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है. उसको नोट में नहीं लिखा है ना मैंने. हाँ हाँ. क्या बस पूछ ठीक है रहे थे सर. सोनाली? कुछ नहीं सर. ठीक है फिर क्लोज करें. हाँ सर.